नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में घो पुरुष का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। पहला थाईलैंड, दूसरा कंबोडिया, तीसरा भूटान और चौथा वियतनाम। मतलब कहाँ का घो पुरुषों का राष्ट्रीय एवं पारंपरिक परिधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। घो भूटान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक। कैसी पोशाक है? पारंपरिक पोशाक है। घो बहुमुखी और आरामदायक है। घो बहुमुखी और आरामदायक है। पुरुष इसे घुटने तक पहुंचने वाले गाउन के रूप में पहनते हैं। किसके रूप में? गाउन के रूप में पहनते हैं। और इसे केरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। घो को केरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? ऑप्शन ए भूटान है, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, सी थाईलैंड और डी क्या है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर देखते तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। क्या होगा? भूटान हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है। सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है, जिसे भूटान के राजा ने 1970 के दशक में सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। कब पेश किया था? 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी भूटान, सी श्रीलंका और डी क्या है? नेपाल है। इसका राइट आंसर देखते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? नेपाल। मतलब दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहाँ का? नेपाल का। दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया में आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस दिन क्या था? देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया में आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसलिए दशई को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। दशई को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विजयदशमी। यह नेपाली अश्विन माह में होता है और 15 दिनों तक चलता है। कब तक? 15 दिनों तक चलता है। ये नेपाली अश्विन माह में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जांका अथवा जानको नाम एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? जांका अथवा जानको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जानको नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन किए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। क्या है? एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है नेपाल, ये जानको, जो नेपाल में मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल में निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक की शाखा नहीं है? नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? ऑप्शन ए है पोखरा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी भैरहबा और ऑप्शन डी क्या है? दमक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ललितपुर। चलते हैं इसकी डिटेल देख लेते हैं।
14 सितंबर 1990 को नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ का गठन किया गया था। किसका? 14 सितंबर 1990 को नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ का गठन किया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ICA कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पे? बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी क्या है? इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ है? इंडिया में है, मतलब भारत में है। नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफी हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। पाकिस्तान में स्थित स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा हॉकी फील्ड स्टेडियम है। एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान होगा। क्या होगा? पाकिस्तान होगा। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 8.9, ऑप्शन सी 9.1 और ऑप्शन डी 8.9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9.1 हो जाएगा। चलते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सुनामी परिणाम एक संख्या है। सुनामी परिणाम एक संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न भूकंपों द्वारा उत्पन्न सुनामी के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग विभिन्न भूकंपों द्वारा उत्पन्न सुनामी के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है। हिंद महासागर की सुनामी 2004 की तीव्रता 9.1 थी। कितनी थी? हिंद महासागर की सुनामी 2004 की तीव्रता कितनी थी? 9.1 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चावल से बनने वाला एक पकवान किरीबात किस देश का व्यंजन है? चावल से बनने वाला एक पकवान किरीबात किस देश का व्यंजन है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। मतलब ये किरीबात किस देश का व्यंजन है? श्रीलंका का व्यंजन है। किरीबात चावल से बना एक पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजन है। यह चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। यह चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर तैयार किया जाता है और केक के आकार में बनाया जाता है। किसके आकार में? केक के आकार में किरीबात व्यंजन को बनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाथ से सिली हुई फुटबॉल के निर्माण में पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व में अग्रणी है? हाथ से सिली हुई फुटबॉल के निर्माण में पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, बी राकेशी, सी मुल्तान और ऑप्शन डी क्या है? सियालकोट। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सियालकोट हो जाएगा। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर हम। सियालकोट में बनी 80% से ज़्यादा गेंदों में हाथों से सिलाई होती है। सियालकोट में 80% से ज़्यादा बनी गेंदों में हाथों से सिलाई होती है। किससे? हाथों से सिलाई होती है। दुनिया में 2/3 से ज़्यादा फुटबॉल पाकिस्तान के सियालकोट शहर के अलग अलग कारखानों से तैयार किए जाते हैं।
दुनिया में जो 2/3 फुटबॉल है वो पाकिस्तान के सियालकोट शहर से अलग अलग कारखानों से तैयार किए जाते हैं। कतर के फीफा विश्व कप 2022 में उपयोग में लाई जाने वाली ऑफिशियल फुटबॉल एडिडास अल रिहला को भी इसी सियालकोट में तैयार किया गया था। कतर के फीफा विश्व कप 2022 में उपयोग में लाई जाने वाली ऑफिशियल फुटबॉल एडिडास अल रिहला को भी इसी सियालकोट शहर से तैयार किया गया था। कहाँ से? सियालकोट शहर से ही तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके अलावा एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट और द ग्रेनेडाइस, ट्यूनीसिया, वियतनाम आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से अस्थायी? एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट, द ग्रेनेडाइस, ट्यूनीसिया, वियतनाम आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए मिसौरी नदी, ऑप्शन बी थेम्स नदी, ऑप्शन डी सी हडसन नदी और डी क्या है? मिसिसिपी नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर दक्षिण पूर्वी न्यूयॉर्क राज्य में हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है न्यूयॉर्क शहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। पहला नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दरबन में, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बेलग्रेड और ऑप्शन डी कोलंबो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड। नाम शहर शिखर सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया था? पहला बेलग्रेड में। पहला नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कुल 25 देश हैं। इसमें कुल 25 देश प्रतिनिधियों में से हिस्सा लिए थे। कितने देश? 25 देश प्रतिनिधियों में से हिस्सा लिए थे। मतलब 25 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी थाईलैंड, इंग्लैंड होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर हम। मैरी एंटोनेट का जन्म 2 नवंबर 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 1955 को हुआ था। मैरी एंटोनेट का पूरा नाम क्या है? मारिया एंटोनिया, क्या दिया वहाँ पे? मारिया एंटोनिया, दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है ये।
चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी क्या है? जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका। कौन सा राज्य द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? अमेरिका था। मित्र राष्ट्र जिसे औपचारिक रूप से 1942 से संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, 1942 से संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था। कैसा गठबंधन था? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था। 1941 के अंत तक इसके प्रमुख सदस्य बिग फोर थे: यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन था। क्या था? सोवियत संघ और चीन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। इंग्लैंड की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र दी मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इंग्लैंड की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र दी मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1415 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1115 ईस्वी, ऑप्शन सी 1315 ईस्वी, ऑप्शन डी 1215 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर डी होगा 1215 ईस्वी। इंग्लैंड के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र दी मैग्ना कार्टा पर 15 जून 1215 को किंग जॉन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा? किंग जॉन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के हम कल देखेंगे।